मूवी की शुरुआत में हम एक किसान को देखते हैं जो कि एक पुतले को अपने खेत में लगाता है ताकि वह अपनी फसल को जानवरों और पक्षियों से बचा सके। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वह कोई पुतला नहीं बल्कि एक जिंदा लड़की होती है और उसे कपड़ों में लपेटकर वहां पर एक पुतले की तरह बांध दिया गया है। उसी वक्त वहां पर बहुत सारे पक्षी आते हैं और वो उस लड़की की आंखों को बाहर निकाल लेते हैं। अब हम 4 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम एस, फर्सी, एली और डिवन होता है। वो सभी लोग वीकेंड एंजॉय करने के लिए हाइकिंग पर जा रहे होते हैं। तभी बीच में एस को टॉयलेट आने लगती है, इसलिए वो लोग गाड़ी को एक गैस स्टेशन पर रोकते हैं और एस और डिवन टॉयलेट करने के लिए चली जाती हैं। पीछे गाड़ी में बैठे फर्सी और एली बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से गाड़ी के ऊपर कुछ गिरता है और वो किसी इंसान का कटा हुआ अंगूठा होता है, जिसे देखकर एली बहुत ज्यादा डर जाता है। दरअसल उस अंगूठे को ऊपर उड़ रहे पक्षियों ने नीचे गिराया था। अब हरब्स वाइपर ऑन करके उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ब्लड कांच पर फेल जाता है। इसलिए अली बाहर निकलकर एस और डिवन को अपनी बातों में बिजी रखता है ताकि वो इस कटे हुए थंब को देख न डरे। तब तक फर्सी सब कुछ साफ कर देता है और अब वो सभी को बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक लैक और खाड़ी है जहाँ पर जाकर हम आज का दिन स्पेंड कर सकते हैं। बाकी तीनों फ्रेंड उसकी बात को मान लेते हैं और अब वह लोग अपनी गाड़ी वहीं पर पार करके पैदल ही लेकी और निकल जाते हैं। तब उन्हें वहां पर एक बोर्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है कि इससे आगे जाना मना है, लेकिन वो सभी उस पर बिना ध्यान दिए ही आगे की ओर निकल जाते हैं। तब आगे जाने पर उन्हें खेत में लगाया हुआ एक पुतला दिखाई देता है और वो सभी उस फार्म के पास से होते हुए आगे निकल जाते हैं। लेकिन तब डिवन देखते हैं कि उस एरिया में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं होता है, इसीलिए वो फर्सी पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि उसी ने घूमने के लिए यह लोकेशन सिलेक्ट की थी। आगे जाने पर एस को एक कोवा अंगुली खाते हुए दिखाई देता है, इसीलिए वो काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन फर्सी उन्हें बताता है कि वो तो बस किसी कीड़े को खा रहा था, इसलिए वो सभी बिना सोचे आगे की ओर निकल जाते हैं। हालांकि एली और फिप्स को पता होता है कि वो एक इंसानी अंगुली थी। उसी वक्त हम खेत में एक आदमी को भागते हुए देखते हैं जिसके मुंह पर एक नकाब होता है। अब वो अपना नकाब हटाता है और जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन तभी पीछे से वो फार्मर आ जाता है जो उसे एक रस्सी से खींचकर नीचे गिरा देता है और बाद में वो अपनी कुल्हाड़ी से उसे काट कर मार देता है। दूसरी ओर वो चारों चलते हुए काफी थक जाते हैं। तब फर्सी अपनी अंडरवेयर से एक वाइन कैन निकालकर एस को देता है और उन दोनों को वहीं पर रुकने को कहकर वो दोनों ऊंचाई पर लैक देखने के लिए चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एस और डीवन को झाड़ियों के पीछे छिपकर कोई देख रहा होता है। वहीं ऊपर जाने पर फर्सी देखता है कि एक पंड बिल्कुल उनके सामने ही है, इसलिए एस और डीवन भी ऊपर चली जाती हैं। अब वो सभी तालाब को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फर्सी अपने पूरे कपड़े उतार कर तालाब के अंदर चला जाता है और बाद में एस और फर्सी भी तैरने के लिए चली जाती हैं। लेकिन एली अभी तक बाहर ही खड़ा होता है क्योंकि वो एस से प्यार करता है और उसे उन सब के साथ नहाने में शर्म आ रही थी। लेकिन बाद में एस भी उसे अंदर आने के लिए कहती हैं तो वो भी अंदर चला जाता है और वो चारों मिलकर वहां पर खूब एंजॉय करते हैं। कुछ देर नहाने के बाद वो सभी बाहर आकर अपने कपड़े पहनते हैं। तब डिवन कहती हैं कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, इसीलिए मैं और एस यहीं पर रुकते हैं और तुम दोनों वापस जाकर गाड़ी यहाँ पर ले आओ। रब से उसकी बात मान लेता है और एली के साथ वहां से वापस निकल जाता है। पीछे एस और डिवन अकेली बैठी होती हैं। तभी एस को वहां पर किसी के होने का शक होता है, लेकिन डिवन उसकी बात नहीं मानती है। वहीं दूसरी ओर जब वो दोनों गैस स्टेशन तक पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर अपनी कार नहीं मिलती है, इसलिए वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। हरब सयाली को डांटने लगता है क्योंकि वो कार उसके अंकल की थी जिसे वो ट्रिप के लिए उधार मांगकर लाया था। इस वजह से उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। दूसरी ओर उन दोनों को फिर से किसी की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो दोनों डर कर वहां से भाग जाती हैं और दौड़ते हुए उन दोनों के पास जाती हैं। उन्हें देखकर वो दोनों शांत हो जाते हैं और उन दोनों को बताता है कि हमारी कार चोरी हो गई है। यह सुनकर एस और डिवन भी परेशान हो जाती हैं क्योंकि अब शाम होने वाली होती है और वो सभी भूखे और प्यासे होते हैं क्योंकि उन सब का खाने पीने का सामान उस गाड़ी के अंदर ही था। अब वो लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें वो फार्मर दिखाई देता है जिसे देखकर वो सभी हेल्प के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन वो उनकी बात को सुने बिना ही वहां से चला जाता है। इसीलिए अब वो लोग उस खेत में जाकर उसे ढूंढने का फैसला करते हैं, लेकिन वहां पर एक कंटीली जाली होती है जिसकी वजह से उन्हें निकलने में काफी दिक्कत होती है। बाकी लोग तो किसी तरह निकलकर दूसरी ओर चले जाते हैं, लेकिन फर्सी के निकलते समय एक वायर उसके पैर में फंस जाता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। एली वायर को बाहर निकालता है तो उसका पैर और जख्मी हो जाता है, इसीलिए वो अपने शर्ट से उसकी ब्लीडिंग को रोकता है। बाद में वो तीनों आगे उस किसान को ढूंढने के लिए खेत में चले जाते हैं, लेकिन फर्सी ज्यादा देर तक नहीं चल पाता है, इसीलिए
एस और वो दोनों एक पुतले के पास रुक जाते हैं और डीवन एली के साथ वहां से कुछ हेल्प ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन मक्के का खेत बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो काफी आगे चले जाते हैं। तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है और एली हेल्प के लिए पुकारता है, लेकिन डीवन उसे शांत होने के लिए कहती है और जबरदस्ती उसे किस करने लगती है। एली उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि मैं फर्सी के साथ धोखा नहीं कर सकता, लेकिन डीवन उसकी बात नहीं मानती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। दूसरी ओर फर्सी का दर्द लगातार बढ़ रहा था, इसलिए वो एस को एक सिगरेट पिलाने के लिए कहता है। वहीं अब एली और डीवन एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एली को सिटी की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो डीवन को रुकने को कहता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो किसान उसे पीट कर बेहोश कर देता है। उसे देखकर डीवन बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो उसे भी पीट कर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उन दोनों को घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है। दूसरी ओर उन दोनों को इंतजार करते हुए काफ़ी देर हो जाती है और अब रात भी हो जाती है। तभी ऐश नोटिस करती है कि वहाँ पर लगा वो पुतला मूवमेंट कर रहा है। उसी वक्त फर्सी कहता है कि मुझे फ्रेश होना है, इसलिए ऐश उसे उठाकर वहाँ से फसल के पीछे ले जाती है। दूसरी वो किसान डीवन को अपने घर में ले जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने कुछ और लोगों को पहले ही बंदी बनाया हुआ है। अब वो डीवन को भी वहाँ पर बांध देता है, लेकिन तभी उसे होश आ जाता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगती है। इसलिए वो किसान परेशान होकर उसके मुंह को एक धागे से सील कर देता है। बाद में वो दूसरी लेडी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। दूसरी ओर फर्सी फ्रेश होने में काफ़ी टाइम ले लेता है, इसलिए एस वहाँ पर खड़ी उस पुतले को देखने लगती हैं। तभी वो देखती हैं कि उसमें से कुछ कीड़े बाहर निकल रहे हैं, इसीलिए वो डर जाती हैं और फर्सी को थोड़ा जल्दी करने के लिए कहती हैं। दूसरी ओर वो किसान एली को भी घर में ले आता है। तब डीवन उसे होश में लाने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं, जिससे उस किसान को गुस्सा आता है और वो उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो एक मास्क को लाता है और उससे डीवन को पहनाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर एस को फर्सी भी जवाब नहीं देता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है। वो आदमी उसे चुप होने के लिए कहता है और बताता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है। बाद में वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो दोनों उस घर के पास चले जाते हैं। वो आदमी उसे अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि यहाँ पर जितने भी पूले हैं ना टूले हैं, उन सब में जिंदा इंसान हैं और ये सब मेरे डेट करते हैं, क्योंकि मेरी माँ की मौत के बाद उन्हें सदमा लगा था, जिसके बाद वो यहाँ पर आने वाले किसी भी इंसान को नहीं छोड़ते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटा आता है। वो आदमी एस को छिपने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसका डेड होता है, जो कि वहाँ पर फर्सी को लाता है। अब वो दोनों उसे बांधने लगते हैं। तब वो किसान एली की बॉडी को एक लकड़ी के क्रॉस पर बांधकर उसके हाथ में कीले ठोक देता है। ये सीन वहाँ पर छिपी ऐसे नहीं देखा जाता है और वो वहाँ से बाहर निकलकर उसे रोकती है, लेकिन वो किसान उसे पीटकर बेहोश कर देता है। अब वो दोनों एली को बाहर ले जाकर उसका भी पुतला बना देते हैं। वहीं जब ऐश को होश आता है तो वो अपने आप को बंधावा पाती है। तभी उसके पास उस किसान का बेटा आता है, जो उसे खोलकर वहाँ से बाहर ले जाता है और उसे एक टॉर्च देते हुए कहता है कि तुम जिस रास्ते से यहाँ पर आई थी उसी रास्ते से वापस चले जाना, जहाँ पर आगे जाकर तुम्हें एक रोड मिल जाएगी। लेकिन उसी वक्त उसका डेविल डेड वहाँ पर आ जाता है, इसलिए सन अपने डैड पर एक चाकू तानकर एस को वहाँ से बाहर निकाल देता है। लेकिन इसके बाद वो अपने डैड से माफ़ी मांगने लगता है। तभी वो उसी चाकू से उसे मार देता है। वहीं एस खेत में भागती है, लेकिन अभी तक उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। तभी उसे एक पुतला दिखाई देता है, जिसे वो एली समझकर उसके पास जाती है, लेकिन वो वही किसान होता है, जिसे देखकर एस वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो भी उसका पीछा करने लगता है। आगे जाकर एस नीचे गिर जाती है। तब वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वो एक चाकू से अटैक कर उसे बहुत ज्यादा पीटती है। अब वो उसे घायल समझकर वहां से भागने लगती है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो कि फर्सी होता है, जिसका पुतला बनाया हुआ था। अब ऐश उसे फ्री करने के लिए किले निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। तभी वो किलर वहां पर आकर ऐश पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह उसे चकमा देकर वहां से भाग जाती हैं और भागते हुए उस खेत के बाहर निकलकर नीचे गिर जाती हैं, जिससे वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाती हैं और खड़ी भी नहीं हो पाती हैं। तभी उसे वहीं पर खड़ी सामने एक गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसमें बैठा कपल हाई वॉल्यूम म्यूज़िक के साथ इंटीमेट हो रहे थे, जिसकी वजह से वो ऐस के चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। और तभी वो किलर उसे वापस लेकर चला जाता है। और ब्रांड में हम उन सभी के पुतले देखते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने जिस लड़की के पुतले को देखा था वो ऐस का ही होता है। और बिना किसी सर्वाइवर के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।